आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बेस्ड ऑन ऑड नंबर्स। अब सिमिलर चीज़ है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, तीन जो ऑप्शंस थे, पिछले क्वेश्चन में तीन जो ऑप्शंस थे दे वर डिविजिबल बाय 2, है ना। यहाँ पे तीनों डिविजिबल बाय 2 नहीं होंगे बिकॉज ऑड वन आउट निकालना है ना। तो बेस्ड ऑन ऑड नंबर, जैसे 145 है, 145 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 158 इट इज डिविजिबल बाय 2, राइट, 151 अगेन नॉट डिविजिबल बाय 2, 143 अगेन नॉट डिविजिबल बाय 2। सो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे तीन जो ऑप्शंस है ए, सी एंड डी, ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स, है ना, ऑल दीज आर ऑड नंबर्स एंड हेंस दीज थ्री विल फॉर्म अ क्लास। तो यहाँ पे ये जो बी है दिस वुड बी ऑड वन आउट बिकॉज दिस इज अ इवन नंबर, एन इवन नंबर, राइट, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेस्ड ऑन प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले तो यही बता दो मेरे को कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, चलो फटाफट बताओ व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 से डिविजिबल हो और खुद से डिविजिबल हो, मतलब एनी नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। जैसे 13, सो 13 is divisible by 1, every number is divisible by 1 first of all, है ना, and it is also divisible by 13 as well, है ना, it is also divisible by 13 and it is divisible by 1 as well. But apart from these two, is it divisible by any other number? No, it is not divisible by any another number and hence this 13 is a prime number, this 13 is a prime number, this 13 is a prime number. Are you very clear on this? Yes or no? Yes, right. So let's see this question based on prime numbers. So let us try to find which of the following are prime numbers. So first option is 19, 17, 13, 12. तो जब भी अगर आपको प्राइम नंबर निकालना हो, try to break the number into its factors, है ना। जैसे if I try to break 19 into its factor, तो I'll say 1 into 19, और कोई तो प्राइम फैक्टर है नहीं इसका, है ना। 17, 1 into 17 again, right. 13 is also 1 into 13 again, can't break it down further. 12 can be written as 3 into 4 or 3 into 2 into 2, correct. So this has factors, right. जिसके भी फैक्टर्स होते हैं it will be divisible by other numbers also. तो 12 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है एंड अगेन 6 से भी डिविजिबल है, करेक्ट, 6 से भी डिविजिबल है, राइट। तो क्या होगा, तो इसमें सो दिस वुड नॉट बी अ प्राइम नंबर, राइट, दिस विल नॉट बी अ प्राइम नंबर, है ना। ऑल दीज थ्री ए, बी एंड सी, ऑल दीज थ्री आर प्राइम नंबर्स बट डी इज नॉट अ प्राइम नंबर. सो व्हाट वुड बी द आंसर? आंसर वुड बी डी, राइट. वेरी क्लियर ऑन दिस कि आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी डी. ठीक है, तो ऐसे भी हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड. सेकंड क्या आता है? अभी हमने प्राइम नंबर्स पे क्लासिफाई किया, अब हम नॉन प्राइम नंबर्स या कंपोजिट नंबर्स पे क्लासिफिकेशन करेंगे, है ना. व्हाट आर नॉन प्राइम नंबर्स? तो जो प्राइम नहीं होते हैं, जो प्राइम नंबर्स नहीं होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स. व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स? ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो 1 से डिविजिबल हों, खुद से डिविजिबल हों इटसेल्फ, प्लस एक और नंबर हो जिससे वो डिविजिबल हो, प्लस सम अनदर नंबर जिससे वो डिविजिबल हो, दोज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. कुल मिला के जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है ना. बट डू रिमेंबर दिस थिंग दैट वन इज एन एक्सेप्शन. वन इज नीदर अ प्राइम नंबर, वन इज नीदर अ प्राइम नंबर, नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर, नॉर अ कंपोजिट नंबर. ठीक है, तो वन जो है, वन प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है. ठीक है, समझ में आ रहा है? आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? राइट. सो एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन itself and other numbers, it is called
कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, राइट। सो ऑल दीज आर व्हाट, ऑल दीज आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। चलो लेट्स डू क्वेश्चन ऑन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, कौन सा इन सब में से अलग है। पहला है 345, सो व्हाट इज 345, कैन वी ब्रेक 345 डाउन इनटू इट्स फैक्टर, ऑब्वियसली वी कैन ब्रेक इट डाउन। 5 से डिविजिबल है, वी कैन सी दैट 5 6 30, 5 9 45, 5 into 69, 69 फर्दर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 इंटू, ये 3 से डिविजिबल है ना, 3 इंटू 23, सो इट हैज़ फैक्टर्स, है ना, दिस नंबर इट हैज़ फैक्टर्स, है ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, दिस इज अ कंपोजिट नंबर। 133, इज 133 अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। 133 किसी से डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है ना, 13 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, 17 7 7 8 7 9 63, this is 153, no, 133 is again a prime number, this is a prime number, this is a composite number। 225 again a composite number, 5 से divisible है, दिख रहा है, 5 4 25, 5 25, 5 9 45, again 9 से भी है, 5 से भी है। 216, this is nothing but this is nothing but 6 cube, है ना, 6 cube होता है ना ये, तो ऑब्वियसली दिस इज अ कंपोजिट नंबर, है ना, 6 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 216 से है, 1 से है ना, सो दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो कौन सा अलग हो गया, बस एक ये हो गया, दैट इज अ प्राइम नंबर। बी इज डिफरेंट बिकॉज बी इज अ प्राइम नंबर, क्लियर है ना। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज बेस्ड ऑन स्क्वायर्स, मतलब कि जो भी नंबर्स आपको दिए होंगे क्वेश्चन में, दे वुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 100 है, 100 इज 10 स्क्वायर, है ना, 9 इज 3 स्क्वायर, 225 इज 15 स्क्वायर, बट 120 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है। 120 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, है ना। 120 के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे तो इट वुड बी, कैसे आएगा, 2 आएगा पहले, है ना, 5 आ सकता है, फिर 12, 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर्स आएंगे इसके 120 के। दिस इज कहाँ से दिख रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी डी। सो यू विल हैव टू चेक कि नंबर्स जो हैं वो कहीं परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, कोई 3 नंबर्स हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो, है ना, सो दैट वुड बी ऑल्सो अ क्राइटेरिया, है ना, समझ में आ गया। सो यू विल हैव टू चेक मल्टीपल ऑप्शंस, है ना। आपने देख लिया कि मल्टीपल कैटेगरीज में क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है देन यू शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू सॉर्ट आउट कि कौन सा कैटेगरी में ये लाई कर रहा है। मेजर फोकस आपका यही होगा, ये पता लगाना कि जो क्वेश्चन है वो कौन सी कैटेगरी में लाई हो रहा है, जो हमने बताया है उसमें, है ना, उसी से आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हमने स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स देखा, है ना, वी लुक्ड एट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स। अब हम देखेंगे क्यूब्स ऑफ नंबर्स, है ना। तो क्यूब्स में क्या है, जो नंबर्स होंगे दे वुड बी क्यूब ऑफ समथिंग। जैसे 216 इज क्यूब ऑफ 6, 33 इज इट क्यूब ऑफ समथिंग, नो, दिस इज 3 इंटू 11, 8 दिस इज क्यूब ऑफ 2, 64 दिस इज क्यूब ऑफ 4, सो 4 का क्यूब होता है 64, 2 का क्यूब होता है 8, 6 का क्यूब होता है 216, राइट। ओनली वन ऑप्शन इज देयर जहां पे क्यूब हमारा नहीं आ रहा, दैट इज बी, दैट इज दिस। क्लियर है ना, वेरी वेरी क्लियर, है ना, समझ में आ रहा है, क्यूब ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, दैट इज 33। दिस इज द ऑड वन आउट बिकॉज दिस इज नॉट अ क्यूब ऑफ एनीथिंग, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिविजिबिलिटी एंड मल्टीप्लीकेशन। तो मतलब क्या है, आपको नंबर्स दिए हैं 75, 45, 25, 15, आपने देख लिया ये तो स्क्वायर भी नहीं है किसी का, ये तो क्यूब भी नहीं है किसी का, है ना, ऑल द 3 दे आर ऑड नंबर्स। अब क्या करें, सो ट्राई टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स। जब भी कोई नंबर दिया हो ट्राई टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स फैक्टर, आपको बहुत चीज़ें उसके फैक्टर से दिख जाएंगी। जैसे 75 है, इफ आई ट्राई टू ब्रेक 75 इनटू इट्स फैक्टर्स, तो मैं उसका 5 लिखूंगा सबसे पहला फैक्टर, बिकॉज 5 मेरे को दिख रहा है कि 5 से डिविजिबल है। फिर मैं क्या लिखूंगा,
5 1 5, 5 5 25, दैट इज 15. 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 3. So this would be my number 75. Correct? Let's write 45. What is 45? 5 into 9 is 45. तो 5 into 3 into 3. Correct? है ना, अभी तक सब सही है. 25 देखते हैं. 25 is 5 into 5, है ना. उसके बाद 15. 15 is what? 5 into 3, है ना. तो आपको दिखेगा कि 75, 45 और 15 इनमें एक चीज कॉमन है. व्हाट इज कॉमन? कि 5 into 3 सब में आ रहा है ना. यहाँ पे 5 into 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 into 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 5 into 3 आ रहा है. सो ऑल ऑफ दीज 3 दे आर मल्टीपल्स ऑफ 15, है ना. दे आर ऑल आर multiples of 15. 15 into 5, 15 into 3, 15 into 1, but 25 is not a multiple of 15, है ना. 25 में 3 कहीं आ ही नहीं रहा है ना. सो 15 आने का कोई चांस ही नहीं है. सो ऑड वन आउट क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट हो जाएगा 25. क्लियर है? नंबर्स में ट्राई टू डू वन थिंग. नंबर्स में व्हाट यू ट्राई टू डू, ट्राई टू ब्रेक डाउन इनटू इट्स फैक्टर्स. तो आपको स्क्वायर्स भी दिख जाएंगे अगर कोई स्क्वायर्स होगा, अगर कोई क्यूब होगा तो क्यूब भी दिख जाएगा, अगर कुछ मल्टीप्लाई होकर कॉमन आ रहा होगा तो वो भी दिख जाएगा, है ना. सब चीजें फैक्टर्स निकालने से आपको पता चल जाएंगी, है ना. वेरी वेरी क्लियर. ज्यादा कंफ्यूज मत हो.